अवेयरनेस है वो अपनी पीक पे है, थॉट्स अपने डेस्टिनेशन, उस टाइम पे आपके थॉट्स कॉस्मिक इंटेलिजेंस के पास, तो सक्सेसफुल होना तो बनता है। नेक्स्ट बात है कि तो नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो फटाफट तो और आयुष तत्र सर्वार्थ शांतार्थ समृचा मधुसूदनम। ठीक है, हेलो एवरीवन। अगर आपको कोई बताए कि दिन का एक टाइम ऐसा होता है जिसमें आप कुछ भी विश मांगो या कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, वो पूरा हो जाएगा। मतलब अगर आप सक्सेस का सोचो आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपकी जो भी ख्वाहिश हो वो दिन के उस टाइम में पूरी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा आपको बताए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, है ना? तो मैं यही बताने आई हूँ आपको। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ये क्या होता है, किस टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है, एग्जैक्टली किस टाइम, और इसके साइंटिफिक बेस क्या है। ऐसे ही थोड़ी हमने कह दिया कि ब्रह्म मुहूर्त है कुछ भी हो जाएगा, नहीं। इसका साइंटिफिक बेसिस है जिसके मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। ब्रह्म मुहूर्त, इसका लिटरल मीनिंग है क्रिएटर्स टाइम। ब्रह्म यानी कि क्रिएटर, यानी कि जो अल्टीमेट नॉलेज है, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। और मुहूर्त इस ऑस्पिशियस टाइम को कहा जाता है, किसी भी टाइम पीरियड को जिसमें कुछ अच्छा होता है। जैसे कि आपने कई बार सुना भी होगा, कुछ भी अच्छा काम करने से पहले हम मुहूर्त देखते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देखते हैं। ये मुहूर्त मैं आपको बताऊं 48 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त हम कौन से टाइम को कह रहे हैं? इसको सूर्य उदय से पहले, सनराइज से 2 मुहूर्त पहले। अब एक मुहूर्त में 48 मिनट्स है तो 2 मुहूर्त में हो गए 96 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 1 आवर 36 मिनट्स, 1 घंटा 36 मिनट पहले। और ये ब्रह्म मुहूर्त एंड हो जाता है सनराइज के 48 मिनट्स पहले, यानी कि 1 मुहूर्त पहले। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया कि 2 मुहूर्त पहले स्टार्ट होता है, यानी कि 1.5 घंटे पहले, सनराइज से 1.5 घंटे पहले ये स्टार्ट होता है और सनराइज से 48 मिनट्स पहले ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर 48 मिनट्स हैं इनको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेरी आई कि सनराइज़ का टाइम तो डिफ़र करता है ना, अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग सनराइज़ का टाइम होता है, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त सनराइज़ के टाइम के अकॉर्डिंग ही वेरी करता है। इसलिए अलग अलग सीज़न में, अलग अलग लोकेशन में ब्रह्म मुहूर्त का टाइम भी सीज़न और सनराइज़ के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अष्टांग हृदय आयुर्वेद पर जो एक ग्रंथ है उसमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया है। ब्रह्म मुहूर्तम उत्तिष्ठे स्वस्थ रक्षार्थम आयुषः तत्र सर्वार्थ शांतार्थ समृचा मधुसूदनम। जिसका मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है उसकी आयु यानी कि लाइफ स्पैन बढ़ती है और उसे बीमारियां नहीं होती। अब इस बात के पीछे की साइंस को समझने से पहले हम थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा ना, कि दिन में सूर्य के किरणों से यानी कि सोलर एनर्जी से प्लांट्स ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एनर्जी पड़ती है तो उससे वो ऑक्सीजन बनाते हैं हमारे लिए। ठीक है, लेकिन वो रात को ऐसा नहीं करते क्योंकि रात को तो सूर्य होता नहीं है ना, तो ये प्रोसेस सिर्फ दिन में होता है और सनराइज के साथ ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, इससे हमें ये समझ आ रहा है दिन में ऑक्सीजन बन रही है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लांट, और जब सनराइज होगा तब प्लांट वापस से ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट करेगा। और ऑक्सीजन के बनने का जो इनिशियल स्टेज है, जो स्टार्टिंग का जो फेज़ है, उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन का मोनो एटम यानी कि एक एटम होता है। ऑक्सीजन गैस जो हमारी है जिसे हम दिन में इनहेल कर रहे हैं वो O2 है, लेकिन ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये सिर्फ O होता है, एक O। ठीक है, तो इसकी क्या अलग बात है, ये ना बहुत रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी के साथ भी जुड़ जाएगा जाके। बेसिकली इसकी ये प्रॉपर्टी है। अब ये मैं आपको केमिस्ट्री बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ भी जुड़ जाएगा, तो ये एक पोटेंशियल बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज़र है और इसकी वजह से इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहली बात तो अब जो मैं आपको नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बात मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च से एक आर्टिकल से मैंने देखा है। इसलिए मैं जो भी बोलूँगी वो सब साइंटिफिक है, आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं।
सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमारी बॉडी में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, उससे जाके अटैच होती है और फिर वो पूरी बॉडी में टिश्यूज़ के पास जाती है। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो फटाफट ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन फटाफट जुड़ जाते हैं आपस में। इसलिए सुबह सुबह की इनहेल करी हुई ऑक्सीजन आपकी बॉडी के रिमोटेस्ट टिश्यू तक जाएगी, यानी कि लास्ट सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन का फ़ायदा क्या होता है? ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि सिंगलेट ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ये टॉक्सिक एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। जो अब ये टॉक्सिक एसिड्स कहाँ होते हैं? हमारे जीआई ट्रैक में, यानी कि हमारी जो डाइजेशन का जो ट्रैक है उसमें, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिक एसिड्स बनते हैं। इन टॉक्सिक एसिड्स को जो बॉडी खुद न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है, खुद उनसे नहीं लड़ पा रही है, झेल नहीं पा रही है उनको, ऑक्सीजन जाके उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको दबा देता है। सिंस ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ये ब्लड के पीएच को एसिडिक नहीं होने देता, इसको बैलेंस करके रखता है। जितना ब्लड का पीएच होना चाहिए उतना रखता है। नेक्स्ट बात है कि नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलने से हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, इसलिए सुबह सुबह उठा हुआ इंसान फ्रेश फील करता है। बैक्टीरिया और ईस्ट जो हैं वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाते, तो क्योंकि हमारी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही है तो बैक्टीरिया और ईस्ट डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये ब्रेन के पास जाता है, किडनीज के पास जाता है, हार्ट के पास जाता है और इससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन पेन से रिलीफ दिलाती है, अगर सोरनेस है सोरनेस से रिलीफ दिलाती है, अगर मसल्स में कोई क्रैम्प्स है उससे रिलीफ दिलाती है। और इसके अलावा ये जो फटीग यानी कि हम जो थकान महसूस करते हैं उसकी रिकवरी जल्दी कर देती है, यानी कि जो देर से होने वाली थी वो जल्दी रिकवरी हो जाती है फटीग की। ये जो मैंने बताया कि थकान की जल्दी रिकवरी हो जाती है, किस वजह से होती है कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये फटाफट एसिड चिलेटर्स बनाती है और उससे थकान जल्दी उतरती है। ये आपको पता होगा कि इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाए होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनके ऊपर फूड पार्टिकल लगता है और उससे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उससे वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाते हैं। तो अगर ये विलाए खुद ही गंदे होंगे तो ये फूड को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? तो इसलिए जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो इन विलाए को क्लीन करती है और एल्कलाइन रखती है, जिससे कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके विटामिन, मिनरल, प्रोटीन जो भी हैं वो बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्योंकि हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो रहा है तो ये सर्कुलेशन भी अच्छा कर देता है, इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को। और उससे भी अच्छी बात है कि ये कंसंट्रेशन और मेमोरी को ठीक करता है, क्योंकि इसने एसिडिटी को रिमूव कर दिया तो उससे कंसंट्रेशन और मेमोरी अपने आप ठीक हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में इतना भी पता चला है कि सेल की जो मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन में आना जाना यानी कि परमिएबिलिटी और उस मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी, इन दोनों को भी रिस्टोर करती है नेसेंट ऑक्सीजन, जो हमें मॉर्निंग टाइम में मिलती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इलास्टिसिटी, परमेबिलिटी सेल की अगर ये इंक्रीज़ हो भी गई, रिस्टोर हो भी गई, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? क्या होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो सेल के पास हैं लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहे थे, अब वो इजीली अंदर जा सकते हैं और सेल को एनर्जी मिल सकती है। नेसेंट ऑक्सीजन की तारीफ करने बैठूंगी तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा इसमें। तो आई होप आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा कि नेसेंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए कितनी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो मेरी बात है, कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऐसा भी कंसीडर करते हैं कि क्योंकि मॉर्निंग टाइम में सुबह सनराइज़ से पहले कोई पॉल्यूशन नहीं होता, दुनिया सारी सो रही है, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो इसकी वजह से ना डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम फ्रेश एयर आपके अंदर जा रही है, इसलिए भी आपकी बॉडी हील करती है। तो ये हमने बात समझ ली कि कैसे साइंटिफिकली ब्रह्म मुहूर्त जो है वो हेल्थ को प्रमोट करता है, आपको बीमार नहीं होने देता। अगर आप बीमार हैं तो भी आपको ठीक करता है। इसके अलावा एक फन फैक्ट और बताती हूँ, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन की मैंने बात की ना, नेसेंट ऑक्सीजन की आजकल थेरेपीज दी जा रही हैं जिससे गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन और पेट की जितनी भी बीमारियाँ हैं वो ठीक होती हैं। तो लो, डायरेक्ट एविडेंस है कि ऑक्सीजन से आपकी बीमारियां ठीक हो रही हैं। आपको तो पता ही है कि हर एक बीमारी की शुरुआत पेट से बताई जाती है। अगर आपका पेट साफ़ है, अगर वो अच्छे से क्लीन होता है, फूड अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। चलो ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि हेल्थ का ब्रह्म मुहूर्त से क्या कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि इसको क्रिएटर्स टाइम, ब्रह्म का समय क्यों माना गया और ऐसा क्यों कहते हैं कि इस टाइम पे आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, वो पूरा हो जाता है, आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक साइकोलॉजी और एक एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी की। देखो, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे कोई भी उठा नहीं होता, तो उस टाइम पे आप जो भी काम करने बैठोगे, आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कुछ अपना क्रिएटिव कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो,
आपको पूरे दिन से अगर आप कंपेयर करो तो आपको उस टाइम में मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस होंगे, इसलिए उसको क्रिएटर्स टाइम कहा गया है। उस टाइम में मिनिमम डिस्ट्रैक्शन के साथ अगर आप कुछ करोगे तो कैसे सक्सेसफुल नहीं होगे? आपने अपना 100% कंसंट्रेशन उस चीज़ को दिया है, जायज़ सी बात है सक्सेस तो आएगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है एनर्जी का। एनर्जी यानी कि इस टाइम में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह सुबह का जो टाइम है, प्री डॉन टाइम में एनर्जी यानी कि लोगों के थॉट्स मिनिमम होते हैं। दिन में हर कोई अपने अनगिनत थॉट्स एनवायरनमेंट में फेंक रहा है ना, उसको पता भी नहीं है। हम अनअवेयर होके भी पूरा दिन सोच रहे हैं, पूरे दिन हमारे थॉट्स एनर्जी के फॉर्म में एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, हमारे थॉट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। जहाँ तक हमारे थॉट्स को पहुँचना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में क्योंकि बाकी सबके थॉट्स शांत हैं, वो सो रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम में आपकी इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी कि यूनिवर्स की जो इंटेलिजेंस है उसके साथ ईजिली कनेक्ट कर पाती है और आपके थॉट्स वहाँ तक पहुँच पाते हैं और वहाँ से आपको मिलता है तथास्तु, आपका कार्य पूर्ण हो, और वो हो जाता है। इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपके थॉट्स पहुंच पाते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, किसी तरह की कोई एनर्जी डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इस वजह से जो भी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो वहाँ पे वो आपको तथास्तु करता है और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब जो काम उस टाइम पे कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आप उसमें मास्टर बन जाते हैं। अच्छा, अब इतनी सिग्निफिकेंस सुन ली हमने ब्रह्म मुहूर्त की, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या काम हमें करने चाहिए। मेरी तरफ से मैं आपको 5 काम बताती हूँ जो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और सूझ रहा है, आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी तरफ से है मेडिटेशन एंड योगा। जैसा मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हमारी अवेयरनेस एकदम पीक पे होती है, तो इस टाइम पे अगर हम मेडिटेशन या योगा करने की कोशिश करें तो इसका हमें मल्टीपल यानी कि कई गुना फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट मेरा सजेशन है कि आप किसी भी तरह की नॉलेज, किसी भी तरह का ज्ञान पाना चाहते हैं, चाहे आप स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर आप अगर स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है क्योंकि इस टाइम पे पढ़ा हुआ, इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ी हुई चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्क्रिप्चर्स को रीड करना, नॉलेज लेना, विजडम की चीज़ें पढ़ना, इससे क्या होता है आपकी जो मेंटल स्टेट है वो अच्छी होती है और अगर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है तो वो ईज होती है, ठीक होती है। थर्ड जो सजेशन है, मैं कहूँगी आप इस टाइम पे अपना दिन प्लान कर सकते हैं कि आपको अपने पूरे दिन में क्या क्या करना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम पे है और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इस टाइम पे। तो आप जो भी डिसाइड करेंगे करने का, उसमें क्रिएटिविटी तो होगी ही, साथ साथ विल पावर भी होगी, तो उससे अच्छा काम होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। फोर्थ मेरा सजेशन है कि अगर आप चाहते हैं तो आप भगवान की प्रार्थना भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। इससे आपको मेंटली फ्री फील होगा और काफ़ी स्ट्रेस फ्री फील होगा और पूरा दिन आपका एक पॉजिटिव मूड, अच्छे मूड में जाएगा। अब फिफ्थ सजेशन मेरी तरफ से ये है कि आप इस टाइम पे इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि आपने कल के दिन में या फिर पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में क्या क्या किया, आप बैठ के सोचो, मनन करो। आपको क्या लगता है कि आपसे क्या गलती हुई, कहाँ पे आपने गलत इमोशंस का यूज़ किया, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कहाँ पे आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप इसकी जगह क्या कर सकते थे, क्या प्रॉब्लम्स आई, उनके आपने क्या सॉल्यूशंस निकाले और क्या सॉल्यूशंस हो सकते थे, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स का क्या किया जा सकता है। इस टाइम पे बैठ के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, अपनी लाइफ को एक ओवरव्यू से देखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ बेटर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रह्म मुहूर्त। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।